वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासहि बिघन अनेक। भजनिताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभाएन, जिन काल्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जी के पद कमल बंदों बारंबार, कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीकाति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अति अधिक मिठास, बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर, सरवस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाएर करी चरण बंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः, संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः, संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान। गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान। गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान। गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। अवध बिहारी सीताराम ओ अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम। अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम। नदिया बिहारी गोरा चाँद बिहारी गोरा चाँद। नदिया बिहारी गोरा चाँद नदिया बिहारी गोरा चाँद। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज वृंदावन के श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी के चरित्र को हम आप श्रवण करेंगे। तो श्री मधु पंडित के वंशधर श्री राधा वल्लभ गोस्वामी के माता पिता बाल्यकाल में ही उन्हें छोड़कर चल दिए। उस समय राधा वल्लभ गोस्वामी जी के पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था न हो सकी, पर शास्त्र आदि का उपयुक्त ज्ञान न प्राप्त कर सकने पर भी उनका स्वभाव सरल बना रहा और चरित्र बिल्कुल निर्दोष बना रहा। बड़े होने पर आत्मीय गण के उपदेश से उन्होंने शिष्यों के घर, जो परंपरागत शिष्यों के घर जाना प्रारंभ किया। जिस शिष्य के घर में प्रथम बार पहली बार गए, वह उस दिन कहीं अन्यत्र गया हुआ था। जिस शिष्य के घर गए तो घर पर केवल उसकी अल्पवयस्का स्त्री और उसका शिशु ये थे। स्त्री ने रसोई का सब सामान जुटा दिए। राधा वल्लभ गोस्वामी जी ने रसोई बना करके भोजन किया। अब शिष्या को भी प्रसाद दिया। अब उनके कुछ देर विश्राम करके, जब विश्राम कर लिए, उसके बाद स्त्री ने कहा, प्रभु कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। अब प्रभु तो महाविपद में पड़ गए। वे क्या जानते थे कि शिष्य के घर जाकर कुछ शास्त्र चर्चा भी करनी होती है। अब ये तो इतना ही जानते थे कि शिष्य के यहाँ जाकर भोजन करना होता है, प्रसाद देना होता है और प्रणामी लेकर चले आना होता है। अब किसी प्रकार उन्होंने शिष्या से पीछा छुड़ाया। पर उसके बाद मन में संकल्प किए कि बिना कृष्ण कथा सीखे कभी किसी शिष्य के घर नहीं जाऊंगा। पर कृष्ण कथा सीखते कैसे? हाँ, कृष्ण कथा सीखने के लिए विद्याध्ययन की, और विद्याध्ययन करते समय अनाज पानी जुटाने की जो समस्या थी,
समस्या का कोई हल न देख करके उन्होंने सब त्याग करके वृंदावन चले आने का निश्चय किया। वृंदावन आकर के श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में आश्रय लिए। मंदिर से उन्हें दोनों समय प्रसाद और 1 रुपया महीना दिया जाता। वे मंदिर के भंडार का खाता लिखा करते थे। बैरागी साधु का वेश धारण किए बिना कैसे साधुता का जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इसके गोस्वामी जी ज्वलंत उदाहरण है। नित्य प्रातः कृत्य समापन करने के पश्चात वे क्या करते, 1 घंटा पूरे नियम से 1 घंटा चैतन्य चरितामृत आदि बंगला जो ग्रंथों का खूब प्रेम पूर्वक पाठ करते। और उनके मुख से पाठ सुनकर के श्रोता तो बड़े सुखी होते। पाठ में जो भी चढ़ावा आता उसे साधु वैष्णवों की सेवा में लगाते। वस्त्र आदि कभी खरीद कर नहीं पहनते, माने भक्तों से जो मिल जाता उसी से शरीर ढक लेते। किसी की निंदा तो कभी न करते, निंदा कभी न करते। निंदा से बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है। कबीर बाबा जो कहते हैं उस एक दोहे में कि निंदक नियरे राखिए, बोले कहाँ रखिए, बोले निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। और बोले आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटी ना हो तो, कुटी ना हो तो क्या करें। बोले निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बोले बिन पानी साबुन बिना, ए निर्मल करत सुभाए। निंदकों को कबीर बाबा कहते हैं कि निंदक तो बहुत बड़े माँ के समान है। यहाँ तक कबीर बाबा कह दिए कि माँ से भी बढ़कर हैं ये निंदक लोग जो हमारी निंदा करते हैं। क्यों सबसे बड़े हैं, माँ से भी बड़े हैं। क्यों? कबीर बाबा कहते हैं, गुरुजन खूब उसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि माँ तो बालक के मलमूत्र को, जब बालक छोटा होता है, बालक के मलमूत्र को अपने हाथों से साफ करती है। लेकिन ये निंदक लोग तो जिसकी निंदा करते हैं उसकी निंदा कर करके उसको तो साफ कर देते हैं और अपनी जिह्वा द्वारा साफ करके अपने में उस सब कूड़े कट्ट को रख लेते हैं। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए, आंगन में एक कमरा बनवा के रखूं, ऐसा कबीर बाबा का मत है। बोले क्या होगा फिर रखने से? बोले बिना पानी साबुन बिना ये निर्मल करत सुभाए, ये हमारे स्वभाव को निर्मल बना देंगे, निर्मल बना देंगे। महाप्रभु जी की लीला में जब महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, महाप्रभु जी संन्यास क्यों लेते हैं? देखिए, महाप्रभु जी संन्यास इसलिए लेते हैं, सोचते हैं महाप्रभु जी कि मैंने तो सोचा था कि हरि बोल बुलवाए के सबको मैं मतवारा कर दूंगा, सब हरि नाम में पागल हो जाएंगे, फिर कोई पापी वापी नहीं रहेंगे, सब भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये लोग तो मेरी निंदा करके ये तो नरक खोद रहे हैं अपने लिए। अब मैं कैसे इनको पार करूं, कैसे इनका उद्धार करूं? तब महाप्रभु जी संन्यास लेने के लिए क्यों प्रस्तुत होते हैं कि अभी मुझको संसारी समझ करके ये लोग मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, कम से कम जब मैं सन्यासी हो जाऊंगा तो उस समय केवल सन्यासी जान करके तो मुझे प्रणाम करेंगे और फिर मैं उनको कृष्ण प्रेम का दान दूंगा, कृष्ण भक्ति का दान दूंगा। उस समय श्रीवास पंडित जी से कहते हैं महाप्रभु जी अपने हृदय का भाव
कि हे श्रीवास पंडित जी, मैं वृंदावन जाऊंगा। श्रीवास पंडित जी कहते हैं, अरे प्रभु आप वृंदावन क्यों जाएंगे? बोले मैं वृंदावन जाऊंगा और लाऊंगो कमाए प्रेम, बहु धन बाटी हो तब सबहिन को दई हो। उस समय महाप्रभु जी के चरित्र में ही उन सब लीलाओं को श्रवण करेंगे हम लोग। तो किसी की निंदा नहीं करते, नहीं तो उसके जितने दोष हैं सब आके अपने में प्रवेश करते हैं, अपने में प्रवेश करते हैं। और एक बात और, संत लोग कहते हैं कि जो किसी दूसरे की निंदा हमारे सामने आकर कर रहा है, वो हमारी भी निंदा किसी दूसरे के घर जाकर भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे की निंदा हमें आके सुना रहा है, हमारी निंदा भी किसी और से जाके करेगा, ऐसा संत लोग कहते हैं। तो एकदम निंदकों से दूर रहते गोस्वामी जी और खूब प्रेम पूर्वक चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का पाठ करते, श्रोता तो बहुत सुखी होते। और फिर ऐसे छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान देते, अपने सम्मान का प्रतिरोध करते। इस प्रकार दैन्य भाव से जीवन व्यतीत करते हुए सदा भगवान का स्मरण करते और अपराधों से बहुत सतर्क रहते। गोस्वामी जी का कहना था कि जो व्यक्ति धाम की शरण ले लेता है उसके सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, सारे अपराध क्षय हो जाते हैं। पर जो धाम की शरण में आने के पश्चात अपराध करता है, माने किसी व्यक्ति ने धाम की शरण ले ली, अब उसके सारे अपराध क्षय हो गए, पर जो धाम की शरण में आने के बाद भी अपराध कर रहा है, उसे उन अपराधों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। अपराधों के संबंध में बाबा गोस्वामी जी दो घटनाओं का विशेष रूप से वर्णन किया करते। वे दोनों घटनाएं कैसी हैं उनको भी हम सुने। एक वैष्णव बाबा जी शेष रात्रि में पंचकोशी परिक्रमा किया करते थे। बाबा इन प्रसंगों को सुनाते गोस्वामी जी। एक दिन उन्होंने देखा कि राजपुर ग्राम के निकट वैष्णव भोजन हो रहा है। वे कुछ रुके, किसी ने पूछा भोजन करोगे? बोले इस समय भोजन नहीं करेंगे, हम देव तो ले जाएंगे। बाबा जी ने कही। उस व्यक्ति ने कुछ प्रसाद ला करके दिया, बाबा जी अंगूछे में बांध कर ले आए और कुटी में रख दिए। और जब गमछा खोला तो उसमें खप्पर खपरिया के भीतर के सिवा तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सब खाली। स्पष्ट है कि उस शेष रात्रि में भोजन कराने वाले वैष्णव कौन थे। गोस्वामी जी कहते, राधा वल्लभ गोस्वामी जी, कि कौन थे वे जो भोजन कराने वाले वैष्णव कौन थे? जो लोग धाम में रहकर अपराध करते हैं और उनका धाम त्याग तो नहीं होता, उनकी सदगति भी नहीं होती। धाम भले त्याग ना होए लेकिन सदगति भी नहीं होती। गोस्वामी जी एक और प्रसंग सुनाते। वृंदावन में ही झाड़ू मंडल में तो वैष्णव बाबा जी रहते थे। उनमें परस्पर स्नेह बहुत था, तो एक का देहांत हो गया। दूसरा एक दिन ग्रीष्म काल में शेष रात्रि में यहीं राधा कुंड आ रहा था और एकदम ज्योत्सनामय उजाले में रात्रि होने के कारण उसे लग रहा था कि एकदम सवेरा हो गया। दिल्ली वाली सड़क से पैदल राधा कुंड आते समय रास्ते में जेत नामक ग्राम पड़ता है। उसने वहाँ सड़क के पश्चिम ओर देखा कि साधुओं की बड़ी जमात बैठी है, ठाकुर सेवा हो रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। लेकिन बाबा जी बीड़ी पिया करते थे। उन्होंने सोचा उन साधुओं में से किसी के पास बीड़ी होगी, और बीड़ी मांगने के लिए वे जैसे ही उधर बढ़े, देखा कि उनके वही बाबा जी मित्र जो मर चुके थे उनकी ओर चले आ रहे हैं। और वे उन्हें देख करके चकित और भयभीत भी हुए।
उन्होंने कहा, अरे डरो नहीं, मेरा देह त्याग हो गया है पर अभिष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं हुई है। तुमने तो निष्ठापूर्वक भजन किया, फिर तुम्हारी सद्गति क्यों नहीं हुई? उन्होंने पूछा। तो उन बाबा जी ने जब साहस बटोरते हुए ये पूछा तो उन्होंने उत्तर में कहा कि देखिए, मैं जिस कुटिया में भजन करता था उसमें आले, माने जो आले में ईंट के नीचे 2 रुपए रख छोड़े थे। सोचा था कि उनसे मैं वैष्णव सेवा करूंगा, पर मैं कर नहीं सका, किसी से वैष्णव सेवा करने को कह भी न सका। इसी वासना के कारण मैं अटक गया। तुम आज वृंदावन लौट जाओ और उन रुपयों से वैष्णव सेवा करके मेरा उद्धार करो, पीछे राधा कुंड जाना। और फिर बाबा जी ने ऐसा ही किया। स्वयं गोस्वामी जी के पास अंतिम समय 2 रुपए 10 आने पैसे थे। देह त्याग का समय निकट आते देख के उन्होंने क्या किया, उससे वैष्णव सेवा कर दी। हम पीछे भी किसी चरित्र में श्रवण कराए हैं कि केवल भोजन पवाना ही वैष्णव सेवा नहीं है। तो देह त्याग के समय उनके मुखारविंद पर परम शांति और अनिवार्चनीय आनंद के स्पष्ट चिन्ह थे गोस्वामी जी के। वृंदावन धाम में सादा सरल आडंबर शून्य निरपराध जीवन व्यतीत करने के पश्चात वे संसार से इस प्रकार परमानंद पूर्वक और परम उल्लास के साथ सहज ही चले गए जैसे उन्होंने धाम की पूर्ण कृपा प्राप्त कर ली हो। ऐसे आज श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी के विषय में श्रवण किए। अब थोड़ी देर श्री भक्त नामावली भक्त भगवत रसिक जी के उसको गा करके विश्राम देंगे। कि हम सौ इन साधुन सौ पंगति, हम सौ इन साधुन सौ पंगति, हम सौ इन साधुन सौ पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। मुख्य महंत कामरति गणपति, अज महेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्ति परायण। वाल्मीकि नारद अगस्त्य शुक, व्यास सूत कुलहीना। सबरी स्वपच वशिष्ठ विदुर, विदुरानी प्रेम प्रवीणा। गोपी गोप द्रौपदी कुंती, आदि पांडवा उद्धव। विष्णु स्वामी निम्बारक माधव, रामानुज मगसूधव। लालाचार्य धनुर्दास, कुरेश भाव रस भीजय। ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन, पटतर को कही दीजय। पद्मावती चरण को चारण, कवि जय देव जसीलो। यहाँ चिंतामणि चे द्रूप लखायो, बिल मंगल ही रसिलो। केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण, भट्ट गदाधर भट्टा। विठ्ठल नाथ वल्लभाचार्य, ब्रज के गुजर जट्टा। नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु,
यहाँ नित्यानंद द्वैत महाप्रभु सची सुमन चैतन्या भट्ट गोपाल रघुनाथ जीवरु मधु गोसाई धन्या रूप सनातन भजी वृंदावन तजिदारा सुत संपत्ति रूप सनातन भजी वृंदावन तजिदारा सुत संपत्ति व्यासदास हरि वंश गोसाई दिन दुलराई दंपति यहाँ श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारिणी दासी नागरी नवल माधुरी बल्लभ नित्य विहार उपासी तानसेन अकबर करमैती मीरा करमाबाई रत्नावती मीर माधव रस खान रीति रस गाई अग्रदास नाभादि सखिए सबे राम सीता की सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की माधव गुसाई तुलसी कृष्ण दास परमानंद विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन पीपा गुरु रामानंद अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंका बंका रामदास चीधर निष्किंचन समहन भक्त निशंका लाखा अंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा दास मुरारी प्रेम निधि विठ्ठल दास मधुरिया जोधा लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाई सुत विष दिया पूजी सिल पिल्ले भक्ति रसीली पाई पृथ्वीराज खेमाल चतुर भुज राम रसिक रस रासा अशकारण जय मल मधुकर नृप हरिदास जन दासा सेना सेना कबीरा नामा कुबा कुबा सदन कसाई बारमुखी रे दास सभा में सही न श्याम असाई चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण बलिग्रह बाजे बावन जामवंत हनुमंत गीत गुह किए राम जे पावन यहाँ प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो तजी ऐश्वर्य मर जाद वेद को इनके हाथ बिकानो भूत भविष्य लोक चौधे में भय हो हरि प्यारे तिन तिन सौ बह बार हमारो अभिमानिन ते न्यारे भगवत रसिक रसिक परिकर करी सादर भोजन पावे यहाँ भगवत रसिक रसिक परिकर करी सादर भोजन पावे ऊंचा कुल आचार अनादर देखी ध्यान नहीं आवे हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति। तो ऐसे
आज श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी के चरित्र को श्रवण किए और भगवत रसिक जी के भक्त नामावली को श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।